वज़ीनत मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दानशीन, सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? माशाअल्लाह, बड़ा आपने सब्र किया है और इसका बदला आपको अल्लाह ज़रूर देगा। ज़रा आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा सा, ये बीच में से कुछ लोग भाग गए हैं नाराज़ होकर के हमारे भाई, तो मैं उनसे कहता हूँ कि उनसे गुजारिश है बराए करम आ जाएं। और अगर आप कुर्सी छोड़ने का कष्ट गवारा करें तो आप तशरीफ़ ले आएँ यहाँ पर। थोड़ी टाइट पैंट है तो थोड़ा बैठने में परेशानी ज़रूर होगी। आइए, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने। 10 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट। अच्छा आ रही हो तो आ जाइए भैया, जरा आप और करीब आ जाइए। दूरियां क्यों बना रहे हो? कुर्बतें हासिल करो मुसलमानों, करीब बैठा करो। जरा थोड़ी देर बैठ तो जाओ, अल्लाह का नाम लेके, उसके रसूल के नाम पर। और जो लोग रास्ते में हैं, अपने घर जाना चाहते हैं और उस दौरान सफर हैं, उससे गुजारिश करता हूं कि देखिए, ये इन बच्चों की मोहब्बत है कि बार बार तस्लीम भाई पढ़ते रहे देर तक और बच्चे सुन रहे थे, तो बुजुर्गों को सब्र करना चाहिए था। ये कोई गाना या बाजा तो सुन नहीं रहे थे, नबी की तारीफ सुन रहे थे और नबी के गुलामों की तारीफ सुन रहे थे। तो अगर किसी को नाखातिरे गवार गुजरा तो उन्हें जब्त करना चाहिए था। खैर, ये सिरोली में पहली हाजिरी है, सुए इत्तेफाक। ये बज़्म पाक एक शादी की तकरीब है और मैं ये नहीं कहूँगा आप हजरात से कि मुझसे बड़ा खतीब पूरी दुनिया में नहीं है। मैं तो सबसे बेकार हूँ और लोग अच्छे होंगे। ये मौलाना ने जो मेरी तारीफ़ की है, ये इनकी मोहब्बत है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ। बस ये है कि दुनिया में कुछ मिले ना मिले, बस इतना मिल जाए कि क़यामत के दिन जब हम लोग महशर में हों तो हमारे नबी हमें देख के सिर्फ एक बार मुस्कुरा दें, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। अमाल अपने अपने हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी तकरीर शुरू करूं। थोड़ा सा मेरा मामला ऐसा है कि मैं कुछ देर जब बोलता हूं तो कुछ देर बोलता हूं। एक आध घंटे में मेरी तबीयत नहीं भरती है। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? ओरिजिनल माल है, थोड़ी देर के बाद तो अपने रंग पर आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी हमारे ये 4-5 भाई इधर और खड़े हैं, अगर मुझे देख लिया हो तो आओ करीब से और देख लो और अच्छा लगेगा। आ जाओ, गुजारिश कर रहे हैं आपसे, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अरीजा, निवेदन, बिनती, कोई जबान नहीं समझते हो? ये हमारे जलसों का मिजाज बन गया, मालूम है क्या? ये मिजाज बन गया कि बस गए, तकरीरें सुनी, हुजूर ने ऐज़ा किया, सरकारे दो आलम की ये शान, फलाने की ये शान और उनकी ये शान, और तुम्हारी क्या शान, हमारी क्या शान है? गाली हम दे रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान हम हैं, और मौत बूढ़े को नहीं आती, जवान को भी आती, उससे बेखबर हैं। सरकारे दो आलम मौत को तकरीबन 50 से जायद मर्तबा एक दिन में याद किया करते थे। बेशक हम कितनी बार याद कर रहे हैं? आइए तशरीफ लाइए। बहुत ज्यादा आपका खैर मकदम है हमारे इश्तियाक भाई की मोहब्बत पर।
और कहाँ चले भाई? येलो लाइट क्यों कर रहे हो भाई प्रोग्राम में? अब इजाजत है आप हजरात की? माशाअल्लाह हमारे अजहरी साहब तशरीफ फरमा है। हाँ हो जाएगा इंशाअल्लाह, आप फिक्र न करें। अब सब लोग खुश हैं। एक हदीस, एक रिवायत सुन लीजिए आप। एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में बैठे हैं। एक आदमी आया, उसने खट 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 नमाज पढ़ी, चल दिया। रुको, इतनी जल्दी नमाज क्यों पढ़ी? सब गलती हो गई, चलो दूसरी बार पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो कोड़े मारूंगा। क्या मारूंगा? मियाँ गया, बड़े आराम से वुजू किया, फिर नमाज पढ़ी आराम आराम से खुशू खुजू के साथ। फिर जब निकल के जा रहा था, हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा, बोलो वो नमाज अच्छी थी या ये? तो बोला साहब अच्छी तो पहले वाली थी। कहा क्यों? कहा पहली अल्लाह के डर से पढ़ी थी, ये आपके कोड़े के डर से पढ़ी है। तो अगर इजाजत दें आप हजरात तो एक मैं शुरू करूं, बताइए। और आज घर से उठ के आएंगे लोग, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जो नहीं सो रहे होंगे वो अपने घरों से आएंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। और अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जो मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं उसके साथ वैसा ही पेश आता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उम्मीद आपकी है कि कौन सी उम्मीद रखेंगे आप? इजाजत है आप हजरात की? तो आप जरा ऐसे दुरूद मत पढ़िए कि मैं कह रहा हूं आपसे, ऐसे पढ़िए कि रात के वक्त में अपने नबी को आप तसव्वुर में लाइए और ये कह करके दुरूद पढ़िए, मेरे नबी मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज आपके ऊपर दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी इस दुरूद को कबूल फरमा लो और अपनी सच्ची गुलामी अता फरमा दो। ऐसे पढ़ो दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक आवाज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुश्किल से रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मदनुल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक दिन नबी मुस्कुरा के अपने बेटे हुसैन से कहते हैं, ऐ मेरे हुसैन तुम बहुत अजीम हो, सुभान अल्लाह, तुम बहुत ग्रेट हो, तुम्हारी शान बहुत बड़ी है हुसैन। अब जरा गौर करें, अगर कोई आम आदमी ये कहे कि तुम ग्रेट हो तो क्या पता जिसे उसने ये डिग्री दी है वो बड़ा हो क्या ना हो, बताएं जरा। मगर नबी अगर किसी से कह दे कि तुम ग्रेट हो, तुम अजीम हो, हुसैन तुम अजीम हो, नाना मैं कैसे अजीम हूं? का बेटे जब तुम छोटे थे और जब तुम झूले में झूलते थे तो तुम्हें झुलाने वाला कोई दुनिया का इंसान नहीं था, बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्राइल था। सुभान अल्लाह, वो बोलो फरिश्तों का सरदार, वो से बोलो फरिश्तों का सरदार। इस वजह से तुम ग्रेट हो। जब तुम अपने बचपन में रोने लगते थे तो अल्लाह जिब्राइल को भेजता था, वारे मेरे नबी के दुनिया में अरे बच्चों का ख्याल रिश्तेदार रखता है, मगर नबी के बेटे हुसैन का हुसैन का ख्याल रिश्तेदार नहीं रखता बल्कि परवरदिगार रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा मैं तमहीदी बात करूं, मैंने सोचा मैं तमहीदी बात करूं और आप उठ के फिर चले जाएं। सोचे कि अभी तो ये हल्के हल्के बोल रहे हैं, क्या पता कब रंग पे आएंगे। तो मैंने कहा भाई पहले से ही ऑन द वे हो जाऊं और जाने जाने वाला अपनी मंजिल की तरफ आ जाऊं। इमाम हुसैन से नबी ने फरमाया, मेरे बेटे, सुभान अल्लाह, मेरे बेटे तुम अजीब हो। कहा क्यों नाना जान? कहा तुम जब बचपन में रोना शुरू करते थे तो अल्लाह फरमाता था जिब्राइल जा
हुसैन रो रहा है, उसके झूले को झूला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके झूले को झूला के, जोर से बोलो, झूले को झूला के। हुसैन बोले नाना मैं इतना अजीम हूं तो बताइए मुझसे ज्यादा भी कोई अजीम है? कहा है? का कौन? का तुम्हारा बाबा अली। सुभान अल्लाह। अरे यार अली के नाम पे नहीं बोलोगे, हमारा अली के नाम पे तो पूरी दुनिया बोलती है, तुम नहीं बोलोगे। तुम्हारा बाबा अली, तुम्हारा बाबा अली सबसे अजीम है। का कैसे? का जब तुम बचपन में छोटे थे तो तुम्हें झूला जो झूलाता था वो फरिश्तों का सरदार जिब्राइल झूलाता था, और जब अली छोटे थे तो उन्हें झूला नबियों का सरदार मुस्तफा जाने रहमत झूलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर। इन्नद्दीन इन्नल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा मजहब मजहब इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा मजहब। एक आदमी से मैंने कहा जरा ये बताइए, आपसे वो नाराज, आपसे वो नाराज, आपसे आपकी फूफी नाराज है, आपसे आपका फूफा नाराज है, आपसे आपका चाचा नाराज है, आपसे आपके घर वाले नाराज है, आपसे पूरी दुनिया नाराज है। वो कहेगा सैयद साहब पूरी दुनिया नाराज हो, भाड़ में चली जाए, मुझसे मेरी माँ राजी है। सुभान अल्लाह। मुझसे मेरी माँ राजी है। मुसलमानों जरा गौर करो, तुमसे विश्व हिंदू परिषद नाराज है, तुमसे आरएसएस तुम्हारा दुश्मन, अमेरिका तुम्हारा दुश्मन, मोदी तुम्हारा दुश्मन। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, मगर मुसलमानों का जो रखने वाला है, इस्लाम से मोहब्बत करने वाला परवरदिगार है, परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। अगर आप कहें तो मैं स्पीड थोड़ी कम कर दूं, मेरा फायदा है भाई, एनर्जी थोड़ी कम लगाऊं, मगर जब सैयद गरम होता है तो अल्लाह का करम होता है। सुभान अल्लाह। दुनिया ये बात जानती है बड़े अच्छे से। मैं बहुत देर से देख रहा था, कुछ लोग बड़े वैसे मुंह बना रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने कहा एक बार माइक तो मिल जाने दो, उसके पास अल्लाह जानता है क्या। सुभान अल्लाह। इस्लाम को मिटाने वाला, जरा गौर करेगा फरमान। मैं एक बगीचे में पहुंचा, बगीचे में जाने के बाद एक फूल को तोड़ने की कोशिश की, फूल को। एक आदमी ने कहा हाथ मत लगाना, मैंने कहा क्यों? बोले ये बगीचा आम बगीचा नहीं है, मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव उसके हाथ का लगाया हुआ ये फूल है। मैं हट गया पीछे को, मैंने कहा कोई नहीं उखाड़ सकता इसे, क्योंकि जरा गौर करे, तवज्जो चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर ध्यान दोगे तो मजा आएगा इंशाअल्लाह, जिंदगी समझ जाएगी इंशाअल्लाह। जरा गौर करे, बगीचा है वजीर आजम के हाथ का लगाया हुआ, कोई फूल नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैंने एक गार्डन में जाने के बाद एक फूल को छूने की कोशिश की, फूल को छूना चाहा तो आदमी ने कह दिया रुक जा, ये राष्ट्रपति का गार्डन है, इस फूल को तू उखाड़ नहीं सकता। मैंने दिमाग से सोचा मौला, अरे ये दुनिया के छोटे मोटे छुट भैये, ये दुनियादार लोग अगर कोई पेड़ लगा दे तो इनका कोई फूल नहीं उगाड़ सकता। अरे जब तूने इस्लाम दुनिया में भेजा है और तू इसका रखवाला है तो दुनिया में कोई उसे भी नहीं उगाड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर। इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम इस्लाम है, इस्लाम हमेशा से था, हमेशा है। जरा गौर तो करो, मेरा पैगंबर है, मेरा आका है, मेरे नबी है, मेरे सरकार है, आली वकार है। हजरत रिवायत में आता है मेरे नबी एक दिन लेते हैं, अल्लाह के रसूल एक दिन लेते हैं। हजरत उमर फारूक आजम रिवायत करते हैं कि नबी करीम का बिछौना में, नबी करीम के बिछौने में रुई भरी हुई नहीं थी, नबी करीम के बिछौने में कोई अच्छी चीज भरी नहीं थी, खजूर की छाल। एक दिन दोपहर के वक्त में मेरे नबी के पूरे जिस्मे अथर पर खजूर की उस जनाब वाला उस खजूर की चटाई, खुरदरी चटाई के निशानात थे। ऐसा लगता था कि खून निकल आएगा। मैं रोने लगा। नबी ने पूछा उमर तेरे
उमर कहने लगे आका दोनों जहां की ताजवरी अल्लाह ने आपको दी है। अरे नबी तो कैसा नबी, दुनिया में आने वाले नबी बहुत आए मगर मेरा मुस्तफा लाजवाब है। कैसा लाजवाब है, जरा गौर तो करें आप। अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। मैं आज इश्तियाक भाई के यहाँ मेहमान हुआ हूँ, इन्होंने मेरे आगे बिरयानी रख दी, उसके बाद जनाबे वाला कोरमा रख दिया। तुम मेरे मेहमान हो सैयद साहब, ये केले तुम्हारे लिए है, ये सैयद साहब मिठाई तुम्हारे लिए। समझ में आ रही मेरी बात नहीं? ये मिठाई तुम्हारे लिए, ये केले तुम्हारे लिए। ए सैयद साहब सुनिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ये बिरयानी आपके लिए बनाई गई है क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। अब जैसा मेजबान होता है वैसा दस्तरख्वान होता है। मालदार आदमी तो हर तरीके से खिदमत करता है। आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपकी खिदमत करूंगा। गरीब भी अपने मेहमान की खिदमत करता है। जरा गौर करे, लाता है गोश्त तो मेहमान के लिए, पकवाता है रोटी तो मेहमान के लिए। अरे जब मैं तुम्हारा मेहमान हो जाऊं तो तुम कितने इंतजाम करते हो, जैसा मेहमान वैसा दस्तरख्वान। मगर जब अल्लाह का रसूल अपने रब का मेहमान हुआ होगा और वो भी मेराज की रात, तो बोलो रब ने क्या क्या अता किया होगा, क्या क्या अता किया होगा। ध्यान दीजिए आप हजरत, मैं यहाँ पे तवज्जो को समेटना चाहता हूँ, तवज्जो को बटोरना चाहता हूँ। मेरे नबी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश मेरा आका एक नजरे रहमत आज सिरोली की तरफ को कर दे कि ये गुलाम तड़प रहे हैं। ए नबी अबू बकर को जलवा दिखाया है, ए नबी उमर को जलवा दिखाया है, ए नबी उस्मान को जलवा दिखाया है। ए आका तुमने साबिर पाक कलियरी को जलवा दिखाया है, तुमने हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा को जलवा दिखाया है। हम गुनहगारों के ख्वाब में आके भी जलवा दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद शबाब मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जैसा मेहमान वैसा मेहमान। अरे तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, रब की मुलाकात है। अरे मियाँ आला हजरत को लोग मानते ऐसे ही थोड़ी मानते हैं, कुछ किया है। सुभान अल्लाह। अरे शादी का मौका है कि नहीं है? कहो तो एक छोटा सा नुक्ते को नुक्ते में जोड़ के आपके नजर कर दूं। सुभान अल्लाह। तो मौलाना साहब शायरी आला हजरत की बहुत सुनी होगी मगर थोड़ी देर मुझसे थोड़ा सा अलग हटके सुन लीजिए। शायरी बड़ी लालची चीज है, शायर बहुत लालची होता है। अक्सर दरबारों में बादशाहों को बर्बाद करने वाले शायरी गुजरे हैं। वो है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं और कह दिया ये तो तलवार का भी धनी है, ये तो इसका भी धनी है, वो तो। अब वो बड़े आराम से शायर कह रहा है गुमराह शायर झूठ बोले मगर शायरी अपनी अपनी अपनी। किसी के यहाँ शादी होती है, सुनो, जब शादी होती है तो शेरा लिखवाया जाता है कि नहीं लिखवाया जाता? बोलो लिखवाया जाता है। शेरा तुम भी लिखवाते होगे, आप भी लिखवाते होंगे, सब लिखवाते हैं। मगर शेरा क्यों लिखा जाता है? जब शेरा पढ़ेगा शायर तो सब शायर शेरा पढ़ेगा तो अम्मी का नाम आएगा, अम्मी का 100 का नोट। उसके बाद अब्बा का नाम आया, अब्बा का 100 का नोट। खाला का नाम आया, खाला का 100 का नोट। चाचा का नाम आया, चाचा का 100 का नोट। मियाँ एक 10-15 लाइन की कविता एक लिख के लाया, एक गजल एक पोएट्री लिख करके लेके आया और ले गया जरा सी देर में 10-15 हजार रुपए। अब जरा गौर करें कैसे कोई बच जाएगा। ये एक ऐसा मामला है कि शेरा बड़े बड़े शायरों ने लिखा है। डॉक्टर इकबाल ने शेरा लिखा है, मिर्जा गालिब ने बहादुर शाह जफर के बेटों का शेरा लिखा। दुनिया में कोई शायर शेरों से बच नहीं पाया। मीर तकी मीर ने शेरा लिखा। मगर सुनिए, जब इकबाल ने शेरा लिखा तो दुनियादार का शेरा लिखा, जब गालिब ने शेरा लिखा तो दुनियादार का शेरा लिखा। मगर जब मेरे आला हज़रत ने शेरा लिखा तो दुनियादार का शेरा नहीं लिखा बल्कि मदीने के ताजदार का शेरा लिखा। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोमन टपक रहा है। अरे नहाने में जो गिरे थे कतरे कटोरे तारों ने भर लिए थे। जब आला हजरत ने बरेली की टूटी चटाई पे बैठ करके अर्श का नक्शा खींचा तो किसी कहने वाले ने कहा कि जब इसके तसव्वुर का ये आलम है तो फिर मदीने वाले का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। किसी की तारीफ नहीं, आला हजरत ने कभी किसी की
तारीफ नहीं की। भाई वाह वाह। फरमाते करूं मदहे अहले दुवल्लजा, पड़े इस बला में मेरी बला। वाह। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। इसके पास भी उसके पास भी, आज तो मुसलमान सबके पास है। एसडीएम के पास मुसलमान मिलेगा, एसओ के पास मुसलमान मिलेगा, एसपी के पास मुसलमान मिलेगा, आईजी के पास मुसलमान मिलेगा, डीआईजी के पास मुसलमान मिलेगा, मगर मस्जिद में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह यार हमकुल्लाह। मियाँ अगर किसी अच्छे काम के वक्त पे छींक आ जाए तो समझो वो काम कबूल हो गया, हदीस में आया, हदीस शरीफ से साबित है। ये छींक भी अल्लाह की रहमत है, मगर बात ये चल रही है यहाँ भी मुसलमान। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, और क्या कह रहे हैं, ऐसो साहब इंसाफ दे दो, ऐसो साहब, मगर इन आंसुओं को गिरा दिया, किन आंसुओं को तूने गिराया है? फरिश्तों की इबादत का मुसल्ला है तेरा दामन, अगर आलूदगी दुनिया की से पाक रहने दे। ए मेरे भाई, कभी किसी एसओ के सामने झुकता है, कभी मिनिस्टर के, कभी एमएलए एमपी के सामने झुकता। अरे मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अरे जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है उसे कभी जिंदगी में किसी दूसरे के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात ये चल रही थी मियाँ, बात वहीं पे है कि अल्लाह के रसूल सुभान अल्लाह। मेराज को जाने, अगर नई बात हो तो पूरे मजमे से चाहूंगा कि एक बार अपने नबी के हुस्न के लिए, सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अरे सुनो, अरे यूसुफ खूबसूरत है, यूसुफ खूबसूरत है, उनकी खूबसूरती की एक दीवानी है जुलेखा। सुभान अल्लाह। अरे खूबसूरती की एक दीवानी जुलेखा, लैला खूबसूरत मगर एक मजनू दीवाना। मेरे नबी की खूबसूरती का यह आलम है कि लैला ने देखा तो दीवानी हो गई, मजनू ने लैला को देखा तो दीवाना हो गया, जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो दीवाना हो गया। मगर खुदा की कसम मेरे नबी को अभी देखा किसी ने नहीं है, और बच्चा बच्चा नबी का दीवाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुस्न तेरा सा, हुस्न तेरा सा, ना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, आजकल चल रहा कॉस्मेटिक, फेयर लवली, पॉन्ड्स, हिमालय, नीम फेस वॉश, फलाना फेस वॉश। पूरी दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में 1 घंटे के अंदर 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं खाली कॉस्मेटिक पर। जी, खूबसूरती पर खूबसूरती मियां लाना चाहता है। अब जनाबे वाला वैसे भी सही भी है, अगर आप साबुन नहीं लगाएंगे तो गोरे। एक जगह मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक कमरे में जहां जानदार की तस्वीर होती है वहां रहमत के फरिश्ते तो आते नहीं, मगर एक कमरे में ऊपर छत पे भी बच्चे का फोटो, इधर भी बच्चे का फोटो, इधर भी बच्चे का फोटो। हम वहां जलसे में गए, हमने पूछा भाई ये क्या है? बोले हजरत, मैंने कहा हाँ, बड़ा काला आदमी था। बोले हजरत ये मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। मैंने फिर बोले ये लिखा हुआ है कि वो जो अच्छी सूरतें देखती है औरत तो बच्चा अच्छा पैदा होता है, इस वजह से ये मैंने लगवा दिए हैं। तो मैंने कहा भाईजान 1 ट्रक मुझे भी चाहिए, 1 प्लेन भरवा दो मेरा। क्या करोगे? मैंने कहा मैं इसका तिजारत करूंगा, बहुत चलेगी तिजारत। बोले क्यों? मैंने कहा मियाँ तुम्हारे यहाँ तो कुछ ही लोग काले होते हैं, वेस्ट इंडीज में तो सभी बदसूरत होते हैं, एक फोटो भिजवा दूंगा वहां पे। मैंने कहा भाई देखे जाओ और सही पैदा हो। ऐसे ऐसे बेवकूफ दुनिया में पड़े हैं मियाँ, कोई हिसाब है बेवकूफी का? खूबसूरती। ए भैया, ए भाईजान, ए मौलाना साहब, मौली साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मोहब्बत से बैठा रहा हूं, बैठ जाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल बात को खत्म होने वाली खूबसूरती हूर के अंदर। अरे दुनिया में औरतें मेरी बहनें खूबसूरती करती हैं,
खूबसूरती के लिए पैसा खर्च करती है। हमारे चेहरे पे लगने वाला मामला और है, आपके चेहरे पे लगने वाला मामला और है। अब तो मियां फेयर एंड लवली से खूबसूरत हो रहे हैं लोग, अब तो जनाबे वाला फेस वॉश से खूबसूरत हो रहे हैं लोग, अब तो चेहरे पर ब्लीच करा के खूबसूरत हो रहे हैं। मगर जरा सुनो, एक दुनिया में एक मखलूक, अल्लाह के एक मखलूक ऐसी है जिसे हूर कहते हैं। क्या कहते हैं? हूर। अगर एक हूर दुनिया में झांक दे तो लोग उसकी खूबसूरती से बेहोश हो जाएंगे। अब रिवायत पेश कर रहा हूं, सुन लो। जब मेरा पैगंबर, अब जरा गौर करो, जब हूर किसी चीज का मेकअप करेगी तो क्या दुनिया से गिर जाएगी? नहीं नहीं, उसका मेकअप क्या कहते हैं? अरे नबी के हुस्न को बाद में गौर करना, रिवायत पे अपनी निगाहों को जमाओ कि मेरा नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहा है, सफर का इरादा है। नबी ने वुजू किया, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने वुजू किया, वुजू का पानी बच गया। बात नहीं लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। ए शाकिर भाई इधर देखो, अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह देना। नबी ने, मुस्तफा ने, सरकारे दो आलम ने, नूरे मुजस्सम ने वुजू किया, पानी बच गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल उठे, बचे हुए पानी को उठा ले। जिब्राइल ने उठा लिया। क्या करूं परवरदिगार? जन्नत में ले जा। जन्नत में पहुंच गया। अब क्या करूं मेरे रब? मैं तेरे महबूब के वुजू के बचे हुए पानी को जन्नत में ले आया हूं, अब क्या करूं? रब ने फरमाया हूरों को आवाज दे। अरकी मौला हूरे आ गई, मैंने आवाज दे दी। अब ये हूरों से कह दे कि जो अपने हुस्न में चार चांद लगाना चाहती हो वो मेरे महबूब के वुजू से बचे हुए पानी को अपने चेहरे पर मल ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मगर जरा गौर करिए, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए नबी गए हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सुभान अल्लाह। अरे जब उस महबूब में और उस नूर में इतना फासला रह गया कि एक हाथ से भी कम, वाह वाह। तब नबी करीम से रब ने फरमाया, मेहमान की बात चल रही थी ना, रब ने फरमाया मेरे महबूब, अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, ये जो मैंने जन्नत बनाई है ना तेरे लिए। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना। मैंने अर्श बनाया, तेरे लिए। लोह बनाया, कलम बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, शजर बनाया, हजर बनाया, नबातात बनाए, हैवानात बनाए। ऐ मेरे महबूब, मैंने आदम को बनाया, तेरे दोस्त बोलो आदम को बनाया। तेरे लिए मेरे महबूब शीश को बनाया, तेरे लिए लूत को बनाया, तेरे लिए इस्माइल को बनाया, तेरे लिए इब्राहिम को बनाया, तेरे लिए इलियास को बनाया, तेरे लिए ऐ मेरे महबूब मैंने ईसा को बनाया, तेरे लिए मूसा से कलाम किया, तेरे लिए मैंने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, ये तेरे लिए। रब के महबूब, रब ने जब अपने महबूब को पूरी फहरिस्त गिनाई तो फिर अल्लाह के रसूल ने अर्श की, मेरे मौला जब तूने अर्श मेरे लिए बनाया, जब फर्श मेरे लिए बनाया, जब जमीन मेरे लिए बनाई, जब जन्नत मेरे लिए बनाई, जब मेरे रब्बुल आलमीन जब तूने जन्नत मेरे लिए बनाई, अर्श मेरे लिए बनाया, आदम को मेरे लिए बनाया, शीश को मेरे लिए बनाया, इलियास को मेरे लिए बनाया, नूह को मेरे लिए बनाया, मूसा से कलाम मेरे लिए किया, तो फिर अपने लिए क्या बनाया? रब ने फरमाया मेरे महबूब, ये पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और अपने लिए मैंने तुझे बनाया है। तुझे नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी खातिर बनाए, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया। इस्लाम कभी खत्म, अरे खत्म कैसे हो जाएगा मियाँ? आज से कुछ दिन पहले एक आदमी ने कहा था 2021 तक खत्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैंने कहा अजीब बेवकूफ है बेटे, कहीं से बेवकूफी की डिग्री भी हासिल की है या ऐसे ही चल रहे हो? तो कहने लगा नहीं साहब हम तो मिटा देंगे 2021 तक। मैंने कहा ये दावा नया नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है, इससे पहले गुंडागर्दी मक्के में हुई थी, अबू जहल नाम के गुंडे ने की थी। उसने कहा था कि मक्के में मुसलमान नहीं रहेंगे, 1 साल के अंदर मोहम्मद का एक भी मानने वाला नहीं रहेगा। आज दुनिया देख ले, मक्के में मोहम्मद के मानने वाले तो है, मगर मक्के के बाहर बोर्ड लग रहा है इसमें सब दाखिल होंगे, मगर कोई काफिल अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिठा नहीं पाएगा, अरे मिठा नहीं पाएगा। मैं चला गया अजमेर,
थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अजमेर के गरीब नवाज, किसी ने कहा कि उखाड़ देंगे। क्या उखाड़ देंगे? मैंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोले नहीं उखाड़ पाएंगे। आलम ख्याल में बात चल रही है। मैं भी ख्याल में गरीब नवाज के गुम हूँ, गुंबद के सामने बैठा हूँ, रो रहा हूँ, आंखों में आंसू है, अर्ज कर रहा हूँ गरीब नवाज तेरे दम के पाले हैं रसूल ने तुझे, रसूल ने तेरे हवाले हमें किया है। मेरे गरीब नवाज तेरे